हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनू शर्मा एंड आई एम योर अकाउंटेंसी एजुकेटर। और आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेट टॉपर्स में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछले कुछ वीडियोस में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की स्टडी कर रहे थे, तो चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन का मतलब हमने ट्रांजेक्शन को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना तो हमने इसकी जेनेटिव पास करी, ना ही हमने उसको लेजर में पोस्ट किया, हमने उसकी रिकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं की। तो अगर मान लीजिए आपने कोई एंट्री कहीं पर नहीं की, जैसे कि आपको 10 जेनेटिव पास करने के लिए दिया गया था और आपने बाय मिस्टेक कोई एक एंट्री पास नहीं की, तो उसे ठीक करने के लिए आपकी क्या अप्रोच होगी? सिंपल सी बात है, अगर कोई एंट्री छूट गई है, अगर आपका ध्यान चला गया वहां पे, तो आप फटाक से उस भूली हुई ट्रांजेक्शन की आप एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो हम भी वही करने वाले हैं। यानी अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है कहीं पर भी, मतलब कंप्लीट ओमिशन हुआ है, तो उसे करेक्ट करने के लिए हमें बस नॉर्मल एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, अरे भैया आपने एंट्री नहीं पास की, तो सिंपल सी बात है, उसे ठीक करने के लिए आप एंट्री पास कर दो। जैसे कि हमारा पहला ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड टू राम, ₹2000। राम को 2000 रुपए का गुड बेचा, रिकॉर्ड नहीं हुआ, गलती हो गई, दैट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो इसे ठीक करने के लिए आप इस ट्रांजेक्शन की एंट्री पास कर दीजिए, हो गया करेक्शन। तो गुड राम को सेल किया है, तो एंट्री बनेगा राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ₹2000 बोथ इन डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन वही रहेगा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। या फिर आप अपने मन से भी कुछ बना के लिख सकते हैं, बीइंग फॉरगेटन एंट्री रिकॉर्डेड। चलिए ठीक है, क्योंकि नरेशन लिखने का कोई रफ एंड टफ फॉर्मेट या फिर रूल नहीं होता है, तो बस हमने जो ऊपर किया बस उसी को शॉर्ट में ब्रीफिंग कर देते हैं, ब्रैकेट में वही नरेशन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ₹5000 ऑन मशीन वॉज नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कि मशीन पर डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करनी थी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा, लेकिन हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो सिंपल सी बात है, उसे ठीक करने के लिए रिकॉर्ड कर लीजिए। तो डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और अमाउंट 5000, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी सेम नरेशन होगा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है गुड्स वर्थ ₹10,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, मतलब कि दुकान में चोरी हो गई, या फिर कहीं भी हो, फैक्ट्री में, दुकान में, फर्म में, बिजनेस में चोरी हो गई। तो चोरी होने से ₹10,000 का सामान का नुकसान हो गया। तो एंट्री में हम नुकसान को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो नुकसान का नाम क्या है? चोरी से सामान नुकसान हुआ है, तो लिखेंगे हम लॉस बाई थेफ्ट, यानी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तो वही अगर आग लगने से नुकसान होता तो लिखते हैं लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट। और नुकसान किस चीज का हुआ है? गुड्स का हुआ है, तो टू परचेजेस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही समझा जाता है कि गुड्स हमें बेचने के लिए पहले से खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो खरीदने के लिए हमने एंट्री किया होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर क्रेडिट। तो वही परचेज अगर खरीदते समय डेबिट हुआ होगा, नुकसान के केस में वो अब वो स्टॉक घट गया होगा, इसलिए परचेज को क्रेडिट कर दिया, ₹10,000 ऑन बोथ साइड। चलिए, सेम नरेशन रहेगा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। अब अगला है लास्ट, इसे आप लोग करिए वीडियो रोक करके, फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा है सेल ऑफ गुड्स टू राजेश ₹7,000 वाज नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ये भी कंप्लीट ओमिशन है, मतलब कि राजेश को ₹7,000 का सामान बेचा है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई सेल्स बुक में। आप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, तब एंट्री बनेगा वही राजेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ध्यान दीजिए यार, गुड्स की सेल हुई है तो सेल्स क्रेडिट होगा। वही अगर कोई एसेट सेल हुआ होता तो हम सेल्स की जगह पे उस एसेट को क्रेडिट कर देते। ठीक है, 7,000 सेम नरेशन रहेगा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड।
तो चलिए अब हम अगले टू साइड एरर की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला टू साइड एरर है कॉम्पेंसेटिंग एरर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि कॉम्पेंसेटिंग एरर में दो एरर्स होंगी, वो भी पेयर्स में होंगी, और कुछ इस तरीके से होंगी कि एक गलती दूसरी गलती को नलीफाई कर देगी, यानी कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है, तो देखिए हर एक लाइन में आपको दो गलतियां मिलेंगी। ठीक है, और हर एक गलती दूसरी गलती को नलीफाई करेगी ही करेगी। जैसे पढ़िए, पहला एरर है राम्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाई 700 रुपीज। मतलब कि राम के अकाउंट में 700 रुपया ज्यादा डेबिट हो गया। और श्याम वाज शॉर्ट डेबिटेड, यानी श्याम का अकाउंट 700 रुपया से कम डेबिट हुआ है। तो अब बताइए इसे ठीक करने के लिए क्या करें। एक गलती यहाँ पे हुई है और दूसरी गलती यहाँ पे हुई है। तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग में बता रखा था। एक्सेस डेबिट हो तो क्या करेंगे, एक्सेस क्रेडिट हो तो क्या करेंगे, शॉर्ट डेबिट हो तो क्या करेंगे, शॉर्ट क्रेडिट हो तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारी पहली गलती हुई है कि राम्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिट बाई 700 रुपीज। मतलब कि राम के अकाउंट जितना से भी डेबिट करना था उससे 700 रुपया एक्सेस, यानी 700 रुपया ज्यादा डेबिट हो गया है। तो उसे ठीक करने के लिए इसे उल्टा कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे राम के अकाउंट को। चलिए, तो लिखेंगे टू राम। ओके, टू राम भी लिख सकते हैं, टू राम्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्वेश्चन में राम्स अकाउंट लिखा है, हम भी राम्स अकाउंट लिख देते हैं, टू राम्स अकाउंट। ओके, कितना, 700 रुपया। तो लीजिए, एक्सेस डेबिट केस में अकाउंट क्रेडिट होता है। अब सेकंड एरर पे आते हैं। सैम्स अकाउंट तो शॉर्ट डेबिट हुआ है, तो शॉर्ट डेबिट केस में हम एरर को रेक्टिफाई करने के लिए और डेबिट करेंगे, यानी श्याम के अकाउंट को और डेबिट करेंगे। तो श्याम भैया हो जाएंगे डेबिट, कितना से, जितना कम डेबिट हुआ है 700। ओके, लिखेंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चलिए, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो बताइए, ये कोई नया एरर है? नहीं, ये हमारा बस पुराना वाला ही एरर है, बस यहाँ पे एक साथ दो दो गलतियां हो रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अगली गलती देखिए, गोलू वाज शॉर्ट डेबिटेड। अब चलिए आप लोग इसको करके दिखाइए, वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। गोलू वाज शॉर्ट क्रेडिट बाई 2000 रुपीज। एक गलती तो यहाँ पे हुई है और दूसरी गलती एंड के बाद हुई है। ठीक है, तो पहली गलती में क्या हुआ, देखिए पहली गलती में गोलू का अकाउंट शॉर्ट क्रेडिट हुआ है। शॉर्ट क्रेडिट का मतलब अंडर कास्ट। ठीक है, तो शॉर्ट क्रेडिट केस में रेक्टिफाई करने के लिए अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट करेंगे, यानी गोलू के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, टू गोलू कर देंगे 2000। ओके, हो गया गोलू क्रेडिट। अब गोपी बस एक्सेस क्रेडिट, गोपी को एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया गया है। तो उसे ठीक करने के लिए हम, अगर क्रेडिट ज़्यादा हो गया है तो डेबिट कर देंगे। ओके, तो गोपी जी डेबिट हो जाएंगी, तो गोपी बहू डेबिट, सॉरी गोपी डेबिट 2000 रुपीज। बीइंग एरर रेक्टिफाइड। अगला क्वेश्चन, जॉन वाज एक्सेस क्रेडिट। अब देखिए मैं यहाँ पे इसे थोड़े समय में बिना स्टेप लगाए, जैसे नॉर्मली हम जैसे करते थे क्वेश्चन सॉल्व, पीछे एरर ऑफ पोस्टिंग हो गया, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, जिसमें कंप्लीट ट्रांजेक्शन दिए रहते थे, तो वहाँ पर हम स्टेप लगाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है एक्चुअली में ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, बस इतना पता है कि उस ट्रांजेक्शन में जॉन का अकाउंट एक्सेस क्रेडिट हुआ और किसी दूसरे अकाउंट में डॉन का अकाउंट एक्सेस डेबिट हो गया। तो अब यहाँ पर इन दोनों के रेफरेंस में एक्चुअल ट्रांजेक्शन क्या हुए हैं, सेल हुआ है, परचेज हुआ है, पेमेंट हुआ है, रिसीट हुआ है, नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने जो ऊपर जिस मेथड से ऊपर सॉल्व किया है उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो क्या लिखा है इसमें, ठीक है, जॉन वाज एक्सेस क्रेडिट। ठीक है, जॉन एक्सेस क्रेडिट हो गया, एक्सेस क्रेडिट के केस में जॉन का अकाउंट
उल्टा हो जाएगा डेबिट। तो जॉन भैया डेबिट कितना से 500 से। 2 अब आप अपने में से लिख देंगे डॉन काउंट क्रेडिट। कभी कभी जब वन साइड एरर अगर होगा तो कभी जनरेटरी का अमाउंट मैच नहीं करता है तो अब वहां पर सस्पेंस अकाउंट का यूज करना हो जाता है। इसलिए पहले आप सेकेंड पार्ट को भी पढ़िए, सॉल्व कीजिए, फिर देखिए कि ये ट्रांजेक्शन करेक्ट होने के बाद कहाँ लिखा जाएगा, उसके हिसाब से सस्पेंस अकाउंट यूज होगा कि नहीं होगा वहां पे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लिखा है जॉन वाज एक्सेस डेबिट। देखिए तो यहाँ पे एक्सेस डेबिट है। एक्सेस डेबिट के केस में इसे क्रेडिट करके ठीक करेंगे, जो तो डॉन को क्रेडिट कर देंगे। तो टू क्रेडिट, टू डॉन, डॉन बन गया डॉन 500 रुपीज। ओके, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। क्या कह रहा है कि 2000 रुपीज वाज डेबिटेड टू गोपाल। अब देखिए ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही है, बस इसमें एक्सेस डेबिट एक्सेस क्रेडिट लिखा नहीं गया है, बस आपको समझना है। ठीक है, जैसे मैं आपको डेमो बना के दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में लिखा है कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि 2000 रुपीज वाज डेबिटेड टू गोपाल। ठीक है, इंस्टीड ऑफ सोहन। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक सोहन और एक गोपाल। गोपाल को 2000 रुपये डेबिट कर दिया गया इंस्टीड ऑफ सोहन, मतलब सोहन की जगह पर। यानी डेबिट करा था सोहन को, किया नहीं, उल्टा डेबिट हो गया गोपाल। ठीक है, ऐसे देखिए एक जगह हम बनाते हैं गोपाल का अकाउंट और एक जगह बनाते हैं सोहन का अकाउंट। ओके, तो एक्चुअली में देखिए होना क्या चाहिए था, एक्चुअली में सोहन डेबिट होना चाहिए था। तो देखिए ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 2000 लिख देते तो सोहन भैया डेबिट हो जाते एक्चुअली, जो कि ये हुआ नहीं है। डेबिट किसको किए हैं, गोपाल को, तो गलती से हमने गोपाल के डेबिट साइड पे 2000 लिख दिया। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा तो कि गोपाल तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, हो गया फालतू में, मतलब गोपाल जी फालतू में डेबिट हो गए हैं। फालतू का मतलब कि गोपाल तो एक्स्ट्रा डेबिट हो गया ना। जैसे मान लिया गोपाल, तो इस केस में गोपाल एक्स्ट्रा डेबिट हो गया ना। ठीक है, फिर से देखिए गोपाल के डेबिट साइड में 2000 लिखना नहीं था, जबरदस्ती हमने लिखा है। इसका मतलब कि इसका डेबिट का टोटल 2000 रुपये बढ़ा के आएगा। इसका मतलब कि गोपाल भैया 2000 से एक्स्ट्रा डेबिट एक्सेस डेबिट हो गए हैं। नहीं, हेयर इज एक्सेस डेबिट केस, एक्सेस डेबिट। ओके, सोहन डेबिट होना चाहिए था 2000 से, नहीं हुआ है। इसका मतलब कि जब यानी सोहन के अकाउंट को शॉर्ट डेबिट किया गया है यहाँ पे, जो नहीं हुआ शॉर्ट, जो हो गया एक्सेस। ओके, तो बताइए अब इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बताइए तो। जो एक्सेस डेबिट हो गया है उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री बनेगा टू गोपाल। ठीक हो गया। और सोहन को ठीक करने के लिए भैया हमने उसे शॉर्ट डेबिट किया है ना, तो इसे ठीक करने के लिए और डेबिट कर देंगे, तो सोहन डेबिट हो जाएगा। चलिए 2000। तो ये तो पहले पार्ट की एंट्री हो गई। ठीक है, दूसरा एंड के बाद क्या लिखा है कि 1000 रुपीज क्रेडिटेड टू सोहन इंस्टीड ऑफ गोपाल। यानी सोहन को क्रेडिट कर दी गई 1000 गोपाल की जगह पर, मतलब कि गोपाल को क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर गोपाल को क्रेडिट करना चाहिए था, हुआ नहीं है यानी। ठीक है, तो जो नहीं हुआ है क्रेडिट वो शॉर्ट में हो जाएगा, वो शॉर्ट क्रेडिट वाला केस हो जाएगा। और फालतू में सोहन को क्रेडिट कर दिए हैं तो एक्सेस क्रेडिट है। तो इन्हें ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जो कम क्रेडिट है उसे और क्रेडिट करेंगे, तो टू गोपाल 1000। और जो फालतू का क्रेडिट हो गया है उसे डेबिट कर देंगे, यानी सोहन फालतू का क्रेडिट हुआ है 1000 रुपये से, तो उसे ठीक करने के लिए डेबिट कर दो सोहन को। सोहन डेबिट 1000 रुपीज। ओके, करना क्या है आपको, एक ही क्वेश्चन है तो दोनों इन करेक्टेड एंट्रीज को अब आप कंबाइन करके आप आंसर इसका लिखेंगे। यानी सोहन के डेबिट में 2000 और यहाँ पे सोहन के डेबिट में 1000 है,
तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सोहन हो जाएगा डेबिट 3000 रुपये से, और गोपाल तो क्रेडिट है ना, तो टू गोपाल, यहाँ पे 2000 से क्रेडिट है और यहाँ पे 1000 से, टोटल 3000 से क्रेडिट। तो इसलिए लिखेंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चलिए, मुझे समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे डेमो बना के दिखाया। आप चाहे तो पहले वाले पोर्शन को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे तो आपको इतना ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, सीधे यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके एंट्री लिख देंगे। ठीक है, देखिए हम शॉर्टकट भी लगाएंगे तो हमें डायरेक्ट यही एंट्री मिलेगी, सोहन डेबिट 2000 रुपये टू गोपाल 2000। देखिए 2000 रुपीज बाद डेबिटेड टू गोपाल, गोपाल को डेबिट कर दिएगा 2000 रुपये से सोहन की जगह पर। ओके, तो सोहन को डेबिट करना चाहिए था, नहीं हुआ, सोहन है शॉर्ट डेबिट। ठीक, गोपाल फालतू का डेबिट हो गया है, ये है आपका एक्सेस डेबिट। तो इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक्सेस डेबिट है उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो गोपाल क्रेडिट टू गोपाल 2000 रुपये से। सोहन शॉर्ट डेबिट था तो इसे और डेबिट कर देंगे, सोहन डेबिट 2000 रुपये। चलिए, तो पहला पोर्शन यहाँ पे रहा, दूसरा पोर्शन यहाँ पे रहा। देखिए तो अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो सोहन डेबिट में 2000 और यहाँ पे सोहन डेबिट में 1000, तो दोनों को जोड़ देंगे तो सोहन टोटल 3000 से डेबिट होगा, और गोपाल 2000 से क्रेडिट है, और यहाँ पे गोपाल 1000 रुपये से क्रेडिट है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो गोपाल 3000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम वन साइडेड एरो को कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।